बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। अच्छा उसामा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादतियों का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इलेक्शन कमीशन ने जो मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त थी उस पर फैसला सुना दिया और कहा है कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकती और उनकी नशिस्तों को दीगर सियासी जमातें जो हैं जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, उनमें बाँट दिया गया है। अंधा रेवड़ियाँ जैसे बाँटता है उस तरह से बाँट दिया गया, अपनों-अपनों को दे दी गई हैं सीटें। जिनकी 2-2 सीटें थी उनको 3-3 4-4 और दे दी गई। मतलब लोग सरप्राइज़ हैं, ये पता नहीं कौन-सा आईन है जो इलेक्शन कमीशन उसके तहत इसको बाँट रहा है इस तरह से। और अब कौमी असम्बली में जो हुकूमत है उसकी 2 तिहाई अक्सरियत जो है वो हो चुकी है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, हारी हुई जमात थी, उसने हुकूमत भी बना ली, हुकूमत बना के उनको 2 तिहाई अक्सरियत भी दिलवा दी। आपको क्या लगता है कि क्या कोई बहुत बड़ा काम लेने वाले हैं जो इनको इक़्तिदार में लेकर आए हैं, वो 2 तरह अक्सरियत दिला के शहबाज शरीफ साहब से, और आगे का मंज़रनामा आप क्या बनता देख रहे हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आसिम साहब, बात ये है कि ये जो सूरत-ए-हाल है ना, जब तक मैं आपको थप्पड़ मारूँगा नहीं तो थप्पड़ खाऊँगा कैसे? हाल ये हो रहा है, तकदीर यहाँ ला रही है कि इतना कुछ करा दे ताकि अच्छा-भला जैसे वो है ना रिएक्शन मिले। ये जब भी किसी की वो जैसे कहते हैं ना कि आई होती है तो इस तरह की हरकतें ही होती हैं। हर अमल का एक रद्द-ए-अमल कई दफ़ा बता चुका हूँ, मिकदार में बराबर लेकिन सिमत में मुखालिफ होता है। ये इस एक्सट्रीम पे ये सब किया जा रहा है कि इसका रिएक्शन असल में चाहिए और कोई रिएक्शन के लिए जैसे ट्रेनिंग हो रही हो, कोई जैसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान को कुदरत वाक़ई कोई इनकलाब का इलाका बनाना चाह रही है। या मुझे लगता है कुदरत ने इस पाकिस्तानी कौम को उठाने का या जगाने का इरादा कर लिया है। या इसको इस लफ्ज़ों में कहा जाए कि इसको जैसे कहते हैं ना कि ट्रेनिंग करवानी है किसी अगले ख़ास वक़्त की। क्योंकि अरबों का तो अब काम तमाम होने वाला है अब अपकमिंग टाइम में। ये जो फ़लस्तीन और ये इसराइल का मामला है, ये तो इसकी नहुसत लपेट जाएगी इन सबको। और ये जैसे फ़लस्तीनी बच्चे बेअसरा और उसमें हैं, ये इनके बच्चे भी अब मौजें नहीं करेंगे, जो रेंज रोवर लेके और सड़कों पे छोड़ देते हैं जी और बड़ा भई प्राउड है, कहानी ख़त्म। तो उन्होंने तो उनकी कहानी तो उस गरूर ने ख़त्म करनी है जो इंसानों से मुबर्रा होके उन्होंने किया और धोखा दिया अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे इस्लामी कहलवा के और टोटल उसके अगेंस्ट जाके। तो फिर आप हम ही रह जाएँगे जिन्होंने जाके वो क्या कहते हैं हरम का दिफा करना है। वो काले झंडे इधर से ही तो निकलने हैं। वो ग़ज़वा हिंद इधर से ही तो होके उसका वो सारा सीक्वेंस बनना है। तो मुझे ये लगता है कि इनके खून-रेज़ियों से पहले-पहले कुदरत हमें को गैरत के टीके लगा-लगा के खड़ा करके चेक कर रही है कि खड़े हो, अब होते हैं। तो हो जाएँगे इस दफ़ा और ये अपने मिशन में कामयाब होंगे, कौम को जगाने के। क्योंकि इनको भी मैं समझता हूँ कि बहुत ही इनका क्रेडिट होगा, जो पीडीएम की जमातें हैं, इनका एक बहुत बड़ा क्रेडिट होगा। ये सेम एज़ इट इज़ वैसी नेमत इनको भी करार दिया जाना चाहिए जैसे दोज़ख को नेमत करार दिया गया है सूरत रहमान में। वो हर बात के बाद आता है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो जब दोज़ख का ज़िक्र आता है उसके बाद भी आता है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो फिर पूछा गया कहीं जैसे कहते हैं कि भई दोज़ख कैसे रहमत हो गई या दोज़ख के क्यों नेमत कंसीडर किया जाए? तो उन्होंने कहा कि दोज़ख जो हर वो चीज़ जो आपको खुदा के करीब कर दे, हर वो चीज़ जो आपको खुदा की तरफ जोड़ दे, वो इनाम ही है, वो नेमत ही है। और नेमत का ये केला सेब जो हम समझते हैं ना वो नहीं है, वो मार्फत है। वो मार्फत है खुदा की, वो है इनाम। तो दोज़ख भी आपको डरा के खुदा की तरफ भेजने का ज़रिया है। तो ये पीडीएम भी मैं समझता हूँ किसी इनाम या नेमत से इस मफ़हूम से सूरत रहमान के ये भी बड़े क्रेडिट के क्योंकि इन्होंने लानतें भी लेनी है,
सब कुछ लेना है, जाना अपने रास्ते पे है, करना अपना राह सीधा है, लेकिन आप पूरी कौम के लिए एक, जैसे कहते हैं ना, खुदा की तरफ मार्फत का, गैरत की तरफ जोड़ने का, उठाने का सबब बन जाएंगे। तो इसलिए मैं तो इनको भी, जैसे कहते हैं कि गेम का वो समझता हूँ पार्ट, के बड़ी मेहरबानी इनकी अगर ये इस ब्रुटैलिटी और इस रुथलेस एटीट्यूड को अडॉप्ट ना करते और सियासी ही रह जाते जैसे ये सियासी हुआ करते थे या बातें करते थे। और कई लोगों ने अच्छी ग्रेस का मुजाहरा किया, जिनको कहा कि आपको जितवा दें, तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमें ऐसी सीट नहीं चाहिए। वो भी तो लोग हैं ना इसी सियासत के। या हाफिज नईम साहब जो आपके कराची के, वो देखें कि उन्होंने भी तो ग्रेस का मुजाहरा किया। तो ये ग्रेस ये भी दिखा देते, जो इतने जमहूरियत की खातिर बड़ी इन्होंने मिसाके जमहूरियतें की और क्या कुछ नहीं किया। तो लेकिन मसला ये है कि ये लोगों का नसीब नसीब यहाँ ला के खड़ा कर रहा है। कुछ भी, जैसे कहते हैं ना, करके भी ये समझ नहीं पाए कि इनके साथ हो क्या रही है, तकदीर का क्या गेम चल पड़ा है। तो ये कुदरत से खेल रहे हैं और कुदरत इनसे खेल रही है। अच्छा उसामा साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप पहले भी कह चुके हैं कि ये साल अवाम का साल है, ये साल इंसाफ का साल है, क्योंकि ये ज़ोहल का साल है, और आपको क्या लगता है कि सेनेटर अली जफर ने कहा है कि हम इस फैसले के खिलाफ अदालतों से रुजू करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आ चुका है, उसने कहा है कि मखसूस नशिस्तें जो पीटीआई की किसी और जमात को दी जा रही हैं, वो जो भी अरकान है वो हल्फ ना उठाएं, हल्फ उठाने से रोक दिया है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। लेकिन अब मजीद जो दीगर शहरों में भी, जैसे कि लाहौर है, पंजाब है, सिंध है, कौमी असम्बली के अंदर सीटें बांट दी गई हैं। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला चला जाएगा। आपको इंसाफ मिलने की कुछ उम्मीद नजर आ रही है? देखें, आप सारा सैटर्न का बताते, सर्दी का साल भी हमने कहा था, सर्दी अभी तक जान नहीं छोड़ी और आपको ये याद नहीं है। आपको बाकी अपने मतलब की बातें याद है कि सियासी सैटर्न सर्दी का साल होगा, ठंड ज्यादा होगी, और अभी तक देख लें जो लाहौर सबसे में अभी बड़ी तक ठंड है। प्रेडिक्शन है इस साल की जो दुरुस्त हुई है। तो बहरहाल एनी हाउ, ये अभी तो नहीं, इंसाफ इंसाफ ये अप्रैल तक तो बहुत मुश्किल है सारे मामला। इसमें तो हर बुरी चीज, जितना आप गंदे से गंदा सोच सकते हैं, बुरे से बुरा सोच सकते हैं, अनहोना सोच सकते हैं, तबाहकुन सोच सकते हैं, डरावना सोच सकते हैं, खौफनाक सोच सकते हैं। अप्रैल तक तो ऐसे ही सोचे। अप्रैल के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के तमाम इदारे, पाकिस्तान का हर शख्स बड़ा अच्छा रुख लेगा। लेकिन देर हो चुकी होगी, लेकिन जरूर कम से कम अच्छा रुख ले चुके होंगे, मतलब अकल आ गई होगी, जैसे मैं बारहा बताता हूँ। तो इसलिए ये जाएंगे ऊपर, और जाके मुझे नहीं लगता कि इतने आराम से इनके हक में फैसला आने लगे। ऊपर से ज्यादा अच्छी उम्मीद ना रखें, क्योंकि बस उससे कोई ज्यादा अच्छी उम्मीद ना रखें। हमने मेरे मुंह से कुछ हमने निकल वैसे जाना कि आजकल मेरी तारीखें वो हैं कि मुझे एहतियात करनी है, तो हमने ऊपर वालों से कभी अच्छी उम्मीद रखी भी नहीं उसामा साहब। अच्छा, अडियाला जेल में खान साहब ने सहाफियों से कुछ बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि मैंडेट चोरी किया गया है और यही सब कुछ 1971 में भी किया गया था। 1971 का हवाला दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको पता है 1971 में सानिया मशरकी पाकिस्तान हो चुका है रूनुमा। उन्होंने कहा है कि उस वक्त भी यही सब कुछ हो रहा था और आज भी यही सब कुछ हो रहा है। उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान जेल में थे, इस वक्त इमरान खान जेल में है। वो भी जेल में बैठ के इलेक्शन जीत गए थे, खान साहब भी जेल में बैठ के इलेक्शन जीत चुके हैं। काफी सिमिलैरिटी जो है नजर आ रही है। और लेकिन उनका क्लियर मैंडेट किस साइड से मिला था? बांग्लादेश की। बिल्कुल। इनका क्लियर मैंडेट किधर मिला है? केपी के। लेकिन तो फिर मिजाजन पूरा क्लीन स्वीप, तो फिर जो अलहदा होने की बातें होंगी वो किस साइड पे होंगी? तो बस बिल्कुल अब इस सीक्वेंस को पूरा कर लें। बिल्कुल इस बात को और हम इसको आगे इसलिए थोड़ा सा बढ़ा देते हैं खान साहब, अपना जो बात कर रहे हैं उसामा साहब, अगर देखा जाए जेन्युइनली देखा जाए तो उनको मशरकी पाकिस्तान में मैंडेट मिला था। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए, इंसाफ की बात है, जो जीतने वाले हैं वो भी मानते हैं कि किस तरह से जीते हैं। मैं समझता हूं कि अगर शफाफ तहकीकात हों तो फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग अगर नताइज का ऐलान किया जाए तो खान साहब जो हैं वो मेरे ख्याल से क्लीन स्वीप कर गए पूरे पाकिस्तान में। उस वक्त जो शेख मुजीब की शोहरत थी या मकबूलियत थी, उससे भी ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा खान साहब की मकबूलियत इस वक्त मौजूद है।
तो आपको क्या लगता है कि इस वक़्त तमाम लोगों को, स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ के कोई रास्ता निकालने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि खुदा ना ख़ास्ता कोई भी ऐसा मुल्क को कोई वाक़या, कोई सानहा पेश आ सकता है। बहुत ही नाज़ुक मोड़ पे हमारा मुल्क इस वक़्त है, क्योंकि अवाम का मैंडेट चोरी किया गया है, जो कि इंतहाई संगीन मैं समझता हूँ कि गलती है। देखें, अगर इतनी कोई शफ़ाफ़ तहकीकात करने वाला पाकिस्तान में कोई मौजूद होता, कोई इतना मुअज़्ज़िज़ होता, तो ये हरकतें होनी थी जो 45 और 47 के दरमियान में हो गई हैं। छोड़ें, ये तो ऐसे फ़ज़ूल बातें हैं, ना कुछ यहाँ अभी ऐसे नहीं होना। ये अपने रुख पे जाएगा, अपना एंड देखेंगे, उसके बाद मुड़ेंगे। ये मछली ने पत्थर चाट के ही मुड़ना है, अब ऐसे नहीं होना। और वैसे भी ये कौम ने जैसे क्या कहते हैं कि मुनाफ़िक़त की एक्सट्रीम को छुआ हुआ है। आपके हर तबके से लेके आप, हम सब, जितने भी लोग हैं, सो कॉल्ड इस्लाम के किले के नाम पे हमारा बिलबोर्ड कोई देखे तो वो लगता है कि ये कोई इस्लामी मुल्क है, या हमारा जो ओवरऑल सारा कल्चर डेवलप हुआ है, या इस टाइम जो 2 नंबरियाँ हैं, मिलावट ज़दा अशिया हैं, या अभी माह रमज़ान में आप लोग देखेंगे अपना सारा चीज़ों की जो है बढ़ती कीमतें, क्रिसमस पे ऑफरें लगेंगी और 25-25, 50-50 पर डाउन होगा, इधर ज़रब लगेगी। तो यहीं से ही आपको पता चलेगा कि आप कितनी बड़ी, तो इस इतनी बड़ी हाइपोक्रेटिक जो मैं समझता हूँ कि इस्लामिक वो हो, स्टेट हो जो इस्लाम के नाम पे सिर्फ ड्रामा कर रही हो, जिधर इंसाफ जो बुनियादी मैं समझता हूँ कि शर्त है इस्लाम की, इक्वालिटी की बात कर लें या दौलत की मुनसिफाना तकसीम की, आज तक कभी ये मौलवी बात नहीं करते। जो रियासत मदीना की पहली बात, रियासत मदीना कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन फिर इक्वल जैसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है या रिसोर्सेज जो है, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है अभी। और मैं नहीं समझता कि इन इस उस पे जैसे कहते हैं ना कोई बहुत अच्छे ख्याली पुलाव या बहुत अच्छी वो सोच कि भई इस कौम के साथ कोई बहुत अच्छा नहीं, ये डिज़र्व करते हैं आप हम सब। आप हम सब ये डिज़र्व करते हैं कि मुझे बल्कि एक बड़ी हँसी आ रही है, अगले दिन मैं जुम्मे पे था तो फ़लस्तीन की बातें हो रही थी। पाकिस्तान की फिर भी नहीं हो रही। मतलब और जितना आपको मज़लूम फ़लस्तीन का नज़र आ रहा है भाई, बिल्कुल ठीक है, उतना ही आपको कश्मीर का भी नज़र आता रहा है, उतना ही आपको कभी बर्मा का भी नज़र आया है, उतना ही आपको पूरी दुनिया नज़र आई है, सिवाय पाकिस्तान के मज़लूम के। मतलब पाकिस्तान का गरीब पिस गया, इस बेचारे के वो जैसे कहते हैं मुँह से नवाला छिन गया, इसकी मैं तो अब रेट्स देख-देख के मतलब मैं तो बड़ा ही सरप्राइज़्ड हूँ। जब किसी चीज़ को पूछ बैठूँ, गलती से भी तो मुझे लगता है कि मेरी मेमोरी तो वो पुराने रेट्स पे खड़ी है। खजूर पूछ बैठा, मुझे तो याद थी ₹250 किलो। उसने कहा 650 ₹700 किलो। मैंने कहा यार ये तो 250 नहीं होती थी, हम मतलब इकट्ठी मेरी आदत थी मैं लेता था। उसने कहा नहीं जी अब तो 650। मैंने कहा यार डबल, फिर उससे ऊपर। फिर मैं सोचा क्या करेंगे ये? तो अब बात ये है कि पाकिस्तान का मज़लूम नज़र नहीं आ रहा। ऐसी ऐनक है हमारे इस्लाम की और मौलवियों की नमाज़ें और मस्जिदें बिल्कुल बेहतरीन चल रही हैं। बेहतरीन जैसे कहते हैं ना कि ज़रा से भी खुशू-खुज़ू में कोई कमी वाक़ई नहीं हो रही और ऐन कबूल हो रही हैं सबकी। और हालाँकि पाकिस्तान की गली-गली इकोनॉमिक सिस्टम से लेके, जुडिशरी से लेके आपका पूरे का पूरा सिस्टम जो है, इनजस्टिस पे है और जैसे कहते हैं ज़ुल्म की मिसाल बना हुआ है, लेकिन कोई मस्जिद आपकी जो है, उसमें कोई ऐसी मस्जिद नहीं मैं जानता जिसमें कहा जाए कि जी हमारी कोई नमाज़ें नहीं हो रही जब तक ये ज़ुल्म बंद नहीं होगा। हमारी कोई नमाज़ें नहीं है या जब तक ये इस्तेहसाल बंद नहीं होगा। कोई अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, वो उम्मत मुहम्मदी की पहचान। और ये मैं तो अब किस-किस से क्या-क्या बात करूँ कि चलो जी ये आओ नमाज़ पढ़ें, आओ नमाज़ पढ़ें, आओ इंसाफ करें भी कभी कह दें। कोई एक दफ़ा चिल्ले वाली टीम निकले गली-गली, घर-घर जाए, कहो आओ इंसाफ करें, आओ इंसाफ लें, वो आओ नमाज़ पढ़ें। तो अभी तक वो नमाज़ से आगे नहीं कौम को भी इतने सालों में पढ़वा सके और बाकी जो जितने भी फ्रैंचाइज़ीज़ हैं मैं समझता हूँ सो कॉल्ड हमारे इस्लाम के नाम पे,
वो भी कोई अच्छी वो नहीं कर रही, तो सब नहीं भुगतना है। ये जितना सियासतदान अपनी डिलीवरेंस ना करने की वजह से इस नए बदलते पाकिस्तान में वो इररेलेवेंट होगा, उतना ही आपका, चले ये एक नई ले लें, उतना ही आपका रिलीजियस तबका भी इररेलेवेंट होने वाला है अपकमिंग टाइम में। तो इसलिए ये मौका है, जैसे फजलुर रहमान साहब ने टाइमली जंप मार के अपनी सियासी जिंदगी बचा ली है। आप सब जितने भी इस्लामी किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से हैं, आप शी हैं, आप सुन्नी हैं, आप कोई स्कॉलर हैं, आप कोई गद्दी के पीर हैं, किसी सिलसिले के पीर हैं, तो आप लोग भी इनवैलिड होने वाले हैं, इनरेलीवेंट होने वाले हैं। आपकी भी मेहरबानी फजलुर रहमान साहब की तरह, बेशक इमरान खान हालांकि उनका असली असली दुश्मन, लेकिन उसकी साइड पे जंप मारना मजबूरी बन गया अपने मफाद के लिए या अपनी सियासत बचाने के लिए। और बड़ी दूरअंदेशी दिखाई है इन्होंने, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी दूरअंदेशी है, और बिल्कुल। इन्होंने बड़ा टाइमली अपने आप को दवाम दे ली है। और देखिएगा कि अपकमिंग टाइम में ये जिंदा हो जाएंगी इस अपनी हरकत की वजह से, फजलुर रहमान साहब। तो बाकी भी हमारा माशरे का जितना, और बिजनेसमैन देखो, मतलब इनको पूछो तो ये अपनी अपनी राग रहे हैं। बिजनेसमैन भी हमारा जो है वो भी मस्त है, उसको भी कोई पता पुता नहीं चल रहा कि हाल तुम्हारा डॉलर जो है अभी फिर एक झटका लगा तो ये तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी डीवैल्यू हो जानी है। वो अपनी मस्त प्रोजेक्शंस पे हैं, मैंने इतने यूनिट खोलने हैं, मैंने इतना प्लांट लगाने हैं, मैंने इतना वो करना है। किसी को पता पुता नहीं चल रहा है कि आप लोग इकट्ठे होके कोई आवाज उठाओ कि यार हम लोगों का इतना स्टेक है, तो ये हो क्या रहा है। हम कोई लॉकडाउन या कोई हड़ताल की बात करें कि पाकिस्तान में हमें स्टेबिलिटी दो यार, सारों को बिठाओ, क्या गरीब आदमी मर जाएगा, तो फिर इनको होश आएगा। तो ये मैं नहीं समझता कि इस कौम के लिए आप इतना ज्यादा, जैसे आप जज्बात रखते हैं, मैं देख रहा हूँ अमूमन, तो कई मुझे कहने लगते हैं कि जी आप पैराशूट से आए थे। मैं कहता हूँ बात करने का अंदाज होता है, आप लोग अच्छा करें तो मैं भी आपके साथ हो जाऊं, जब कोई अच्छा करते हैं तो मैं खुश होकर आपका शहरी बन जाता हूँ। लेकिन जब आप कहते हैं हम तो इंटरनेशनल है, हम तो अल्लाह ताला का, जिसने अल्लाह और उसके रसूल का कलमा भरा है भाई, वो पूरी दुनिया का वो है, जिम्मेदार है, उसके लिए सारे बराबर होने चाहिए, क्या इंडिया क्या अमेरिका। हम बिल्कुल। पूरी इंसानियत के नुमाइंदे हैं, हम पूरी इंसानियत की क्योर के लिए हैं। इस्लाम, हमारे नबी तमाम आलमीन के नबी हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रहमत है जहानों के लिए, चरिंद परिंद के लिए भी। ये पांडा बेशक। को वो बचाते फिर रहे हैं आपके जो है ये, तो क्या है यूएनओ वाले, और दूसरी जो यूनिसेफ बनी हुई है। तो भाई ये हमारा काम है, हर चिड़िया से लेके हर उसका ख्याल रखना। तो ये जो पता नहीं हम तो कौन सा इस्लाम लेके बैठे हैं जिसमें हम अपने ही मुल्क में सलामती के जामिन नहीं है, और बेहतरीन अजानें और बेहतरीन सुरीली सुर से, और किरात भी बड़ी सुर से हो रही है, और रट्टे से कुरान भी जैसे कहते हैं बेहतरीन पढ़ा जा रहा है। लेकिन मजाल है कि कोई अमली कदम गली मोहल्ले की हद तक की, या कोई आपको देखने को मिल जाए, या आप लोगों को मार करें, तो बस इसलिए ये तो अब होना ही था। अब तो सिर्फ क्या वो क्या कहते हैं, अब तो चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, बस तैयारी करें, हर बंदा अपना अपना किबला दुरुस्त करे, और अपनी लो, अपने मामलात, अपने जाती खुदा की मार्फत, जाती कम अज कम घर की हद तक तो चीजों को अलाइन करें। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब। बहुत-बहुत शुक्रिया, और आखिर में उसामा साहब हम अपने देखने वालों को ये बताएँगे और हम आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि माह रमज़ान आ रहा है, तो आप क्योंकि इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, हम अपने चैनल के ऊपर और आपके साथ मैक्सिमम पॉलिटिकल वीडियोज़ करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश होगी, और हम आपसे कहेंगे थोड़ा वक़्त निकालना पड़ेगा आपको भी, कि रमज़ान के महीने में हम चाहते हैं कि कुछ इस्लामिक वीडियोज़ भी करें, ताकि माह रमज़ान की बरकतें भी समझ सकें और आपकी जो नॉलेज है, उसके थ्रू हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, लोग उससे इस्तेफ़ादा कर सकें, हम डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएँ और इस माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा सवाब भी कमा सकें और लोगों को कुछ अच्छे आइडियाज़, कुछ अच्छी बातें भी कर सकें। तो आपकी भी हमें इसके लिए मावनत दरकार इसमें होगी। इसमें हाँ जी, इसमें ये है कि ये हमारा अकेले का ना ही खुदा हमारा ज़ाती है, ना ही कोई नबी हमारे अकेले हैं। ये जो व्यूअर्स हैं इनका भी हक बनता है, ये अपनी कंट्रीब्यूशन करें। पहले तो क्वेश्चंस भेजें सबसे ज़्यादा, ताकि उन पे ही प्रोग्राम किए जाएँ जो ये ज़रूरत महसूस करते हैं। क्योंकि हमारा कोई ठेका नहीं है, अभी सीधी-सी बात है। बिल्कुल इतना सही। कि जन्नत की कब्र हमारी भी उतनी की है, और जन्नत है हमारे लिए भी उतनी की, जितनी कि इनके लिए ज़रूरी है। तो अमली तहर्रुक जो है ना, एक मुसलमान का मुसलमान पे हक,
वो मेरा भी है, इनका भी उतना ही है। ये सारा दिन ब्राउजिंग कर करके मोबाइल घिसाई रखते हैं। इनको ये नहीं आता कि इसको भी, इसके अंदर भी खुदा राजी करने का तरीका, यूज ऑफ जो टेक्नोलॉजी है, बेशक ये दजाली फितना है और नेटवर्क है, लेकिन अभी आप इसको पॉजिटिवली यूज कर लें जब तक वो इसको पूरा अनाउंस नहीं करता। तो इससे भी खैर कमाई जा सकती है कि इसको अच्छी बात को आगे बढ़ाएं, बुरी बात को रिपोर्ट किया करें, और आप कमेंट आपको भेजना शुरू करें हर प्रोग्राम में, और बताएं कि किस किस टॉपिक पे प्रोग्राम होना चाहिए। तो ये ताकि अपनी कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना, इनके लिए भी अजर सवाब का बायस होगा कि ये बिल्कुल इस ठीक है। उसमें हेल्प करें। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, आज से हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ हर व्लॉग के इख्तिताम में इस बात को एंडोर्स किया जाए कि रमज़ान करीम के अंदर हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना एक ऐसा व्लॉग करें जो कि इस्लामिक मालूमात पे मबनी हो। आप हमें टॉपिक भेजें, हमें बताएँ कि किस-किस मौज़ू के ऊपर, किन-किन मौज़ूआत के ऊपर और कौन-सी बातें आप सुनना चाहते हैं, वो हमसे ज़रूर शेयर करें ताकि हमें अच्छे आइडियाज़ मिल सकें, अच्छे मौज़ूआत मिल सकें और उस पे हम वीडियो बनाएँगे उसामा साहब के साथ माह रमज़ान में। यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।